और अब वक्त यूपी प्राइम का है। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर देश का विकास कोई कर सकता है तो वो मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश का विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार की जीत का भी दावा किया। आज हमारे मनोज जी चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहा है। मैं विकास के नाम पर वोट मांगने आया हूँ। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसान का बहुत विकास हुआ है और विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की आशीर्वाद लेकर कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पराकाष्ठा के बदौलत हम ये चुनाव जीत जाएंगे। कभी भाजपा का कमल मल्हनी में नहीं खिला है तो इस बार खिल जा रहा है। मैं चेहरा ये लोग देख कर कह सकता हूँ कि कमल खिल रहा है। इतने लोग उत्साहित, इतने मुस्कुराते हुए लगभग 4 घंटे से लोग बैठे हैं। इसका मतलब है कमल खिलेगा और 100% मनोज जी हमारे सुशील हैं, इनके अंदर नम्रता है, सरलता है और चुनाव जरूर जीतेंगे। माननीय योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, उनके समय और माननीय मनोज जी के। और यूपी में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में 2,277 नए मामले आए हैं, जिसमें प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 27,681 हो गई। प्रदेश में अब तक 4,33,703 लोगों ने कोरोना को मात दी है। आज एसीएस सूचना नवनीत सहगल और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं प्रदेश के और उससे कैसे निपटा जा रहा है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी भी एहतियात की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है, ताकि ये संक्रमण फिर से ना बढ़े। तो जैसा अभी त्योहारों का मौसम आ गया है, ऐसे में हम सब लोगों को समुचित सावधानी बरतनी है। सावधानी बरतेंगे तो बचेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सभी हमारे नागरिकों से अनुरोध है कि इसका पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी रखें तथा अपने हाथ समय समय पर। कोरोना संक्रमण कम होने से प्रदेश में हॉटस्पॉट एरिया भी क्षेत्र भी कम हुए हैं। अब केवल 10,727 हॉटस्पॉट के क्षेत्र रह गए हैं। कंटेनमेंट क्षेत्रों में भी कमी आई है। कंटेनमेंट जोन अब केवल 10,759 रह गए हैं। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से, औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से रोजगार के और अवसर कैसे पैदा हों, वहाँ भी प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार मिशन रोजगार पे काम कर रही है। सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयोगों के साथ बैठक करके भर्ती की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। पूर्णतया पारदर्शिता से पूरी नियमानुसार भर्ती हो, इसका अनुपालन कराया जा रहा है तथा जहाँ जहाँ भी भर्तियों में गड़बड़ियाँ मिली वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,35,000 इकाइयों को 10,744 करोड़ रुपए के ऋण इसी वर्तमान वित्तीय वर्ष में लॉकडाउन खुलने के पश्चात वितरित कराए गए हैं तथा प्रदेश में 5,76,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,484 करोड़ के ऋण वितरण किए गए हैं। इन इकाइयों के माध्यम से ही केवल 22 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन पर काम हो रहा है और प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी कल ही इन सभी हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। अगले चरण में सभी तहसीलों में, विकास खंडों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कराई जा रही है, ताकि महिलाओं से संबंधित जो राज्य सरकार के योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। किसानों से धान क्रय पे सरकार प्राथमिकता दे रही है
और इसी क्रम में 1000 नए दान केंद्र स्थापित किए हैं। उनमें 2,00,000 मीट्रिक टन की खरीद घोषित हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय केवल 46,000 मीट्रिक टन दान क्रय किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश भी दिए हैं और इस क्रम में लगभग 12 क्रय प्रभारियों के विरुद्ध एफआईआर भी कराई गई है और 2 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है, ये सुनिश्चित कराने के लिए कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उनका धान समय से खरीदा जाए और 72 घंटे के अंदर उनके खातों में धनराशि हस्तांतरित हो जाए। प्रदेश में स्वरोजगार पर भी सरकार ध्यान दे रही है और इसी क्रम में 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदेश के लगभग 3 लाख रेहड़ी, खोमचा, खोखा लगाने वाले और दैनिक व्यापार करने वाले छोटे छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी जा रही है। नई एमएसएमई इकाइयों को व नए स्वरोजगार की इकाइयों को भी ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। अगले सप्ताह एक बड़ा कार्यक्रम ऑनलाइन ऋण वितरण का इसमें भी कराया जाएगा। प्रदेश सरकार प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाकर राजकीय सेवाओं में नौकरियों की प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया को तेज करके कौशल विकास मिशन व स्वरोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों को प्राथमिकता पर लाकर मिशन रोजगार भी चलाने जा रही है, जिसका विवरण आपको समय से उपलब्ध कराया जाएगा। नए प्रकरण सामने आए हैं 2277। ये प्रदेश का छठा सप्ताह है जब हम लगातार एक्टिव केसेस में गिरावट देख रहे हैं। आज ये 37वां दिन है जब केसेस की संख्या में लगातार गिरावट हुई है। कल 24 घंटों के दौरान जहां 2277 नए प्रकरण सामने आए, वहीं 2852 लोग उपचार के पश्चात डिस्चार्ज किए गए। इस प्रकार अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घट करके 27,681 हो गई है। जो हमारा पीक आया था 17 सितंबर को, उससे यह संख्या 59.43% कम है। यानी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में 59% से ज़्यादा की गिरावट प्रदेश में अब हो गई है। जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं, ऐसे लोगों की संख्या अब बढ़कर के 4,33,703 हो गई है और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब 92.62% हो गया है। 92.62% रिकवरी का प्रतिशत हो गया है। संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 6,854 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,51,740 सैंपल्स की जांच की गई। इस समय जो हम अक्टूबर का संक्रमण देखते हैं प्रदेश में, तो अक्टूबर के महीने में पॉजिटिविटी रेट 2% रही है, लेकिन हमने अपने टेस्टिंग को 1.5 लाख या उसके ऊपर ही रखा है। संक्रमण के गति में कमी आने के बावजूद भी हम टेस्टिंग को घटा नहीं रहे, हम 1.5 लाख से ऊपर ही टेस्ट रख रहे हैं। अब तक प्रदेश में 1,39,08,303 टेस्ट किए जा चुके हैं। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 5,867 पूल लगाए गए थे, जिनमें 403 में पॉजिटिविटी देखी गई थी। जो हमारे कुल एक्टिव केस हैं 27,681, इनमें से वर्तमान में 12,683 होम आइसोलेशन में हैं और वो घर पर रह के ही अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 2,339 लोग निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी रोगी हमारे
राजकीय L1, L2, L3 की जो व्यवस्था है उसमें रह करके निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। और बुलंदशहर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पार्टियां एक्टिव हैं और इस सीट को हासिल करने के लिए जोर आजमाइश की जा रही है। इसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार अगर किसी से डरती है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। तीन महीने में 55 मुकदमे, 40 बार से अधिक गिरफ्तार किया है। मुझे परवाह नहीं है। अजय लल्लू राजनीति में जेल को अपना अस्थायी घर मानता है और मुकदमे को इनाम मानता है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, व्यापारियों के लिए अगर 40 बार नहीं 40,000 बार भी जेल जाना पड़े तो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हटेगा। आपसे विनती, आग्रह और निवेदन है कि आप श्री सुशील चौधरी जी को 3 तारीख को हाथ के पंजे पर वोट देकर भारी मतों से जिताने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यूपी में योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति से चल रहा है और एक्सप्रेसवे के तहत आने वाली 91% जमीन का सरकार के जरिए अधिग्रहण किया जा चुका है, जबकि घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। तो विकास को लेकर लगातार सरकार गंभीर है और तेज गति से कोरोना काल में भी जो काम प्रभावित हुए उनको गति देने की कोशिश की जा रही है। और लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने नवरात्रि के अवसर पर राजधानी के लोगों को बड़ी सौगात दी, जहां उन्होंने लखनऊ की जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी करीब 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें सड़क और नाली निर्माण के साथ पार्क के सौंदर्यीकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। महापौर संयुक्ता भाटिया ने महापौर निधि से लगभग 15 करोड़ रुपए के किए गए 222 विकास कार्यों में 6 करोड़ 45 लाख रुपए के कुल 91 कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही 8 करोड़ 52 लाख रुपए के 131 कार्यों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। और उत्तर प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसको लेकर लखनऊ के खादी ग्राम उद्योग भवन में खादी से निर्मित डिजाइनर कपड़ों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कई नामी संस्थाओं के डिजाइनर ने अपने कलेक्शन के स्टॉल लगाए। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव खादी एवं ग्राम उद्योग नवनीत सहगल ने किया और प्रदर्शनी में लगे खादी से बने प्रत्येक डिजाइन के बारे में जानकारी भी ली। तो खादी को बढ़ावा देने की तरफ यह की गई। नवनीत सहगल यहां पे पहुंचे थे। देखिए, हम लोग खादी बोर्ड जो है, उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड हर वर्ष खादी फैशन शो आयोजित करता रहा है और वहाँ पे जो कपड़े बनते रहे हैं उनकी आज हमने प्रदर्शनी लगाई है। इसमें नामी डिज़ाइनर्स और जो है देश के प्रदेश के उनके द्वारा डिज़ाइन किए हुए कपड़े हैं। बेसिकली उद्देश्य ये है कि खादी जो है वो कैसे हम उसको उपयोग कर सकते हैं, जो एक व्यवहार में प्लस जैसे विशेष अवसरों पर भी, जैसे शादियों के अवसर हैं, तो जो हमारी खादी सिल्क है उस पर कैसे काम किया हुआ है। तो ये खादी को प्रोत्साहित करने के लिए, खादी को पॉपुलराइज करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि खादी जो है केवल कुर्ता पजामा ही नहीं है, उसके अलावा खादी से बहुत सारे जो आपके वस्त्र बन सकते हैं और कैसे डिज़ाइन बन सकता है, उसके ऊपर चिकनकारी का काम, उसके ऊपर जरी का काम, उसके ऊपर
अलीगढ़ का जो है पैच वर्क का काम, ये सब काम कैसे हो सकता है और कैसे बेहतर हो सकता है, ये दिखाने की कोशिश है। तो हम ये बिक्री के लिए भी उपलब्ध हैं यहाँ पर, और मेरा अनुरोध है सप्लाई देखें कि खादी में भी कहाँ प्रगति हुई है, खादी को और मशहूर कैसे। और गोंडा में महिला सुरक्षा को लेकर नगर कोतवाली में मिशन नारी शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि अगर मेरी बहन बाहर जाती है तो उसकी सुरक्षा के लिए 2 आदमी साथ में भेजने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मेरी पत्नी बाहर जाती है तब मुझे चिंता लगी रहती है, मंचलों के डर से 2-3 लोगों को साथ में भेजना पड़ता है। आज हमारे यहाँ खाना खाने के बाद लड़कियों को वॉक करते जब मैं देखने लग जाऊंगा, जब हम लोग यहाँ पर आराम से घूमते हुए देखने लग जाएंगे, तब हम जानेंगे कि दुर्गा शक्ति, ये जो शक्ति कक्ष है, इसका मकसद पूरा हो रहा है। आज मेरे भी घर की अगर बहन मेरी बाहर जाती है तो 2 आदमी साथ में भेजना पड़ता है। अगर मेरी माता जी बाहर जाती तो 1-2 औरतों को साथ में, 1-2 आदमी को, पुरुषों को साथ में भेजना पड़ता है। मेरी भी पत्नी है, मेरी पत्नी अगर बाहर जाती है तो मुझे चिंता लगी रहती है, 2-3 लोगों को साथ में भेजना पड़ता है। मैं चाहता हूं कम से कम मेरी पत्नी खुद गाड़ी चलाकर कहीं जा सके। अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो उसको सबसे बुरा अपराध की तरह, राष्ट्रद्रोह की तरह देखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी बात यहाँ से आगे जाए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन असल में राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लेना चाहिए और इस पर तत्काल गंभीरता से कार्रवाई करना चाहिए। केवल रेप के मामले ही फास्ट ट्रैक पे नहीं, छोटे मोटे छेड़छाड़ के मामले में भी सब काम छोड़ के पहले उनके यहाँ पहुंचना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए। और जिस इलाके से ज्यादा मनचले निकल रहे हैं उस इलाके को भी सूचित करके उसको एक जोन में डिक्लेयर करना चाहिए। कम से कम अगर हमारी चौक में छेड़छाड़ नहीं हो रही है तो उसको ग्रीन जोन दे कि आप लड़कियां रात में, दिन में यहाँ अकेले आ सकती हैं। ये मेरा एक सजेशन है माननीय डीएम महोदय को। अगर किसी गांव में छेड़छाड़ की चौराहे पे बहुत ज्यादा हो रही तो उसको रेड जोन डिक्लेयर करें और वहां पुलिस का कार्रवाई कराए मनचले जिनकी वजह से रेड जोन डिक्लेयर हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो ऑरेंज हो, ग्रीन हो, कम से कम ग्रीन हो तो मुझे पता चले कि मेरी घर की बेटी ग्रीन जोन में गई है तो सुरक्षित है। ऐसा देखें कि अगली बार कहीं जब हम लोग ये दुर्गा शक्ति का, जब ये शक्ति कक्ष का जब अगली बार कार्यक्रम हो तो ज्यादा से ज्यादा भेंट लेने वाली भी महिला हो और ज्यादा से ज्यादा भेंट देने वाली भी महिला हो। और पीलीभीत में बीजेपी विधायक पर किसानों से अभद्रता का आरोप लगा है। आरोप है कि पीलीभीत में बीजेपी विधायक ने एक किसान को दलाल कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। विधायक की बात सुनकर किसान उनकी गाड़ी के आगे लेट गए और फूट फूट कर रोने लगा, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने विधायक की गाड़ी को घेर लिया और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीएम ने किसानों के बीच से विधायक को बामुश्किल निकाला। तो किसानों ने यहां पे प्रदर्शन किया, चूंकि एक किसान से आरोप है कि बदसलूकी की गई थी और यहां किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। एक किसान जिसके साथ अभद्रता की गई थी वो गाड़ी के आगे लेट गया विधायक की, और दूसरे किसान भी उसके समर्थन में आ गए। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? मेरा नाम बाज सिंह संडास हुआ का रहने वाला हूँ मैं। और विधायक यार क्या फायदा? राम सिंह वर्मा जी यहाँ आए हैं, किसानों को दलाल कह रहे हैं, हम लोग भीतर हैं, जिसने लाखों करोड़ों रुपए आरतीयों से ले रखे हैं रिश्वत के। राम सिंह वर्मा जी ने वो आज कह रहे हैं किसानों को दलाल। कार से क्या हुआ था? किसानों गाड़ी के सामने क्यों लेटा? क्या लेटा कि उसकी मजबूरी थी। कुलविंदर सिंह को दलाल के हाथ था। दलाल कहा है दलाल जी नहीं गए, वो अपना माल तुलाने आए थे आज। किसानों का माल अपना, किसान ही कुलविंदर सिंह अपना माल लेके आए थे। उनकी ढेरी आज भी पड़ी हुई है, मेरे ढेर के पास में पड़ी हुई है कुलविंदर सिंह की ढेरी। कितने दिनों से यहाँ पे पड़े हैं? मैं आज 15 दिन से यहाँ पड़ा हूँ। नहीं की तुला, मेरा एक दाना नहीं तुला है। दिल संडास हुआ से आज भी कोई इंक्वायरी कर ले, दाना भी नहीं तुला मेरा। किसान नेता से कुलविंदर सिंह थोड़ा सा ऐसा है ना, वो आगे आए तो सीधा उन्होंने आके उनको सीधा ही कह दिया कि तुम दलाल हो। बस विधायक जी ने कहा दलाल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मैं उनके कहना चाहता हूँ कुलविंदर सिंह के बारे में, उनकी मोटरसाइकिल में लाइट भी नहीं है और दलालों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। फॉर्च्यूनर। दलाल किसान को किसने बताया? वर्मा जी ने जिनको हमने ही चुना है, जिनको हमने ही बनाया है। और
मैं ये कहना चाहता हूँ, वो एक छोटी सी 800 में आते थे, हम लोगों ने विधायक बनाया तो किसानों और वो इस पार्किंग में चल रहे हैं। हम ही ने बनाया है। ये गलती है हमारी। किसान से या सही है गलत? किसान से कहते डेयरी पे जाओ। फिरोजाबाद में बीती रात छात्रा की गोली मारकर की गई हत्या को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इसे लेकर एडीजी आगरा जोन अजय आनंद और आईजी सतीश गणेश फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक छात्रा के परिजनों से मुलाकात की। वहीं मौके का मुआयना करने के साथ थाना रसूलपुर पहुंचे और एएसपी सचिंद्र पटेल समेत अन्य पुलिस अधिकारियों से बात की। देर रात्रि करीब 1:30 बजे के करीब थाने पर सूचना आई कि थाना रसूलपुर का एक मोहल्ला है प्रेम नगर, वहाँ एक लड़की की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही तत्काल एसपी फिरोजाबाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी का राग है। उनके पिताजी ने, मृतका के पिताजी ने नामजद तहरीर दी है, जिसमें 3 नामजद हैं और 3 अन्य हैं, और उससे एक मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ हमारी जारी है और एक अन्य से भी जो उन्होंने जिस पर शक जाहिर किया था, वो भी व्यक्ति हमारी हिरासत में है और हम लोग पूरी तन्मयता के साथ इसको अनावरण करने में लगे हैं। और गोरखपुर में जिला चिकित्सालय के साथ में बने फोरेंसिक लैब में कोविड-19 लैब का आज मंडलायुक्त जयंत नार्लिकल ने उद्घाटन किया और मंडलायुक्त ने कहा कि इससे पहले चरगावा में 24 घंटे जांच की सुविधा के लिए लैब बनाई गई थी। अब शहर के बीचों बीच जिला अस्पताल के साथ में बनी जांच लैब से आम जनता को सहूलियत होगी। 24/7 जांच केंद्र कोविड का चल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ओपीडी स्टार्ट हो चुकी है। चिकित्सालय में जो भी ओपीडी में लोग आ रहे हैं या सर्जरी या जिस केस के लिए भी लोग आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो और डॉक्टर बिना किसी चिंता के उनकी जो भी चिकित्सा सेवा प्रदान करनी है कर सकें। इसके लिए निकटस्थ जो संभव था जिला चिकित्सालय के, वहाँ पर एक हम लोगों ने 24 घंटे 24/7 का जांच केंद्र खोला गया है और इसमें मैं धन्यवाद देता हूँ जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने किसी के 7 दिन में दिया है। और ये मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जिला चिकित्सालय में हमारे यहाँ बहुत मरीज आते हैं और ये केंद्र बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है और हम लोग प्रयास यहाँ करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एंटीजन टेस्ट ही नहीं होगा, जिनका निगेटिव सिम्टोमेटिक होगा एंटीजन, उनके हम RT-PCR भी लेंगे। इसके साथ साथ हम ब्लड टेस्ट भी देंगे, जो भी सी प्रोटीन और जो भी टेस्ट होने हैं, और उसके साथ साथ आवश्यकता अनुसार हम एक्सरे भी यहाँ पर कराएंगे। और ये व्यवस्था इन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में जो की है, ये बहुत ही अच्छी है और बहुत कम फैसिलिटी हैं जो इतनी कॉम्पैक्ट एरिया में शहर के बीचों बीच ब्लड टेस्ट, एक्सरे और कोविड का टेस्ट तीनों एक साथ करेंगे। और इससे मुझे आशा है कि जो हमारा इस समय गोरखपुर जनपद का मृत्यु दर है 1.7 है, इसको हम 1 के नीचे और लाने में सफल होंगे और विभिन्न नॉन कोविड जो चिकित्सा सुविधाएं मरीजों को दी जानी है उसको हम और प्रभावी रूप में। कितनी जांचें होंगी सर एक दिन में यहाँ? अब एक दिन में इनके पास तो इंडिविजुअल किट अवेलेबल है, डिपेंड करता है कितने लोग आते हैं, बट अभी हम लोगों ने जो लक्ष्य किया है, हमें लगता है 200 तक टेस्ट होने चाहिए। लेकिन मुझे आशा है कि जैसे जैसे लोक केंद्र के बारे में पता चलेगा और क्योंकि ये जिला चिकित्सालय के बहुत पास है और सिटी के हब में है, तो ये अच्छा रहेगा। और संभ्रांत परिवार में भी यदि कोई रात में आना चाहता है, किसी को कोई दिक्कत है, 24/7 खुला होने के कारण यहाँ कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।